जय श्री राधे। आप सभी का दिन मंगलमय हो। इससे पहले की कथा सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम सुनेंगे वैशाख मास की कथा अध्याय 9 में आगे का वृत्तांत। व्याध ने पूछा, ब्राह्मण, आपने पहले कहा था कि भगवान विष्णु की प्रीति के लिए कल्याणकारी भगवत धर्मों का और उनमें भी वैशाख मास में कर्तव्य पूर्ण रूप से बताए हुए नियमों का विशेष रूप से पालन करना चाहिए। वे भगवान विष्णु कैसे हैं, उनका क्या लक्षण है, उनकी सत्ता में क्या प्रमाण है तथा वे सर्वव्यापी भगवान किनके द्वारा जानने योग्य हैं, वैष्णव धर्म कैसे हैं और किससे भगवान श्री हरि प्रसन्न होते हैं। महात्मा, मैं आपका किंकर हूँ, ये सब मुझे बताइए। व्याध के इस प्रकार पूछने पर शंख ने रोग शोक से रहित संपूर्ण जगत के स्वामी भगवान नारायण को प्रणाम करके कहा, व्याध, भगवान विष्णु का स्वरूप कैसा है यह सुनो। भगवान समस्त शक्तियों के आश्रय, संपूर्ण गुरु की निधि तथा सबके ईश्वर बताए गए हैं। वे निर्गुण, निष्फल तथा अनंत हैं। सत्य, चित्त और आनंद यही उनका स्वरूप है। यह जो अखिल चराचर जगत है अपने अधीश्वर और आश्रय के साथ नियत रूप से जिसके वश में स्थित है, जिससे इसकी उत्पत्ति, पालन, संहार, पुनरावृत्ति तथा नियमन आदि होते हैं। प्रकाश, बंधन, मोक्ष और जीविका, इन सबकी प्रवृत्ति जहाँ से होती है वे ही ब्रह्मा नाम से प्रसिद्ध भगवान विष्णु हैं। वे ही विद्वानों के सामान्य सर्वव्यापी परमेश्वर हैं। ज्ञानी पुरुषों ने उन्हीं को साक्षात परम ब्रह्मा कहा है। वेद, शास्त्र, स्मृति, पुराण, इतिहास, पर पांच रात्र और महाभारत सब विष्णु स्वरूप हैं, विष्णु के ही प्रतिपादक हैं। इन्हीं के द्वारा महाविष्णु जानने योग्य है। वेद वेद्य सनातन देव भगवान नारायण को कोई इंद्रियों से, अनुमान से और तर्क से भी नहीं जान सकता। उन्हीं के दिव्य जन्म, कर्म और गुणों को अपनी बुद्धि के अनुसार जानकर उनके अधीन रहने वाले जीव समूह सदा मुक्त होते हैं। यह जगत संपूर्ण प्राण से उत्पन्न हुआ है, प्राण स्वरूप है, प्राण रूपी सूत्र से पिरोया हुआ है तथा प्राण से ही चेष्टा करता है। इस सबका आधारभूत यह सूत्रात्मा प्राण ही विष्णु है, ऐसा विद्वान पुरुष कहते हैं। व्याध ने पूछा, ब्राह्मण जीवों में यह सूत्रात्मक प्राण सबसे श्रेष्ठ किस प्रकार है? शंख ने कहा, व्याध, पूर्व काल में सनातन देव भगवान नारायण ने ब्रह्मा आदि देवताओं की सृष्टि करके कहा, देवताओं में तुम्हारे सम्राट के पद पर ब्रह्मा जी की स्थापना करता हूँ, यही तुम सबके स्वामी हैं। अब तुम लोगों में जो सबसे अधिक शक्तिशाली हो उसे तुम स्वयं ही युवराज के पद पर प्रतिष्ठित करो। भगवान के इस प्रकार कहने पर इंद्र आदि सब देवता आपस में विवाद करते हुए कहने लगे, मैं युवराज हो जाऊंगा, मैं युवराज हो जाऊंगा। किसी ने सूर्य को श्रेष्ठ बताया और किसी ने इंद्र को। किन्हीं की दृष्टि में कामदेव ही सबसे श्रेष्ठ थे। कुछ लोग मौन ही खड़े रहे, आपस में कोई निर्णय न हो देखकर वे भगवान नारायण के पास पूछने के लिए गए और प्रणाम करके हाथ जोड़कर बोले, महाविष्णु, हम सब में अच्छी तरह विचार कर लिया, किंतु हम सबसे श्रेष्ठ कौन है यह हम अभी तक किसी प्रकार निश्चय न कर सके। आप ही निर्णय कीजिए। तब भगवान विष्णु ने हंसते हुए कहा, इस विराट ब्रह्मांड रूपी शरीर से जिसके निकल जाने पर यह गिर जाएगा और जिसके प्रवेश करने पर पुनः उठकर खड़ा हो जाएगा, वही देवता सबसे श्रेष्ठ हैं। भगवान के ऐसा कहने पर सब देवताओं ने कहा, अच्छा ऐसा ही हो। तब सबसे पहले देवेश्वर जयंत विराट शरीर के पैर से बाहर निकला। उसके निकलने से उस शरीर को लोग पंगु कहने लगे, परंतु शरीर गिर ना सका। यद्यपि वह चल नहीं पाता था तो सुन तो पाता, पीता, बोलता, सूंघता और देखता हुआ पूर्व स्तर स्थिर रहा। तत्पश्चात ग्रह गुहा देश से दक्ष प्रजापति निकलकर अलग हो गए। तब लोगों ने उसे नपुंसक कहा, किंतु उस समय भी वह शरीर गिर ना सका। उसके बाद विराट शरीर के हाथ से सब देवताओं के राजा इंद्र बाहर निकले। उस समय भी शरीर पात नहीं हुआ। विराट पुरुष को सब लोग हस्तहीन लूला कहने लगे। इसी प्रकार नेत्रों से सूर्य निकले। तब लोगों ने उसे अंधा और काना कहा। उस समय भी शरीर का पतन नहीं हुआ। तदंतर नासिका से
अश्विनी कुमार निकले, किंतु शरीर नहीं गिरा। केवल इतना ही कहा जाने लगा, यह सूंघ नहीं सकता। कान से अधिष्ठात्र देवियां दिशाएं निकली। उस समय लोग उसे बधिर कहने लगे, परंतु उसकी मृत्यु नहीं हुई। तत्पश्चात जीवा से वरुण देव निकले। तब लोगों ने यह कहा कि यह पुरुष रस का अनुभव नहीं कर सकता, किंतु देह पात नहीं हुआ, शरीर नहीं गिरा। फिर अंतकरण से वो बोध स्वरूप रुद्र देवता अलग हो गए। उस दशा में लोगों ने उसे जड़ कहा, किंतु शरीर पात नहीं हुआ। सबके अंतर में उस शरीर से प्राण निकला। तब लोगों ने उसे मरा हुआ बतलाया। उससे देवताओं में एक बड़ा विस्मय हुआ। वे बोले, हम लोगों में से जो भी इस शरीर में प्रवेश करके इसे पूर्व उद्धत उठा देगा, जीवित कर देगा, वही युवराज होगा। ऐसी प्रतिज्ञा करके सब क्रमशः उस शरीर में प्रवेश करने लगे। जयंत ने पैरों में प्रयास किया, किंतु वह शरीर नहीं उठा। प्रजापति दक्ष ने गुहा इंद्रियों में प्रवेश किया, फिर भी शरीर नहीं उठा। इंद्र ने हाथ में, सूर्य ने नेत्रों में, दिशाओं में ने कान में, वरुण देवता ने जीवा में, अश्विनी कुमार ने नासिका में, अग्नि ने वाक इंद्रियों में तथा रुद्र ने अंतःकरण में प्रवेश किया, किंतु वह शरीर नहीं उठा। सबके अंत में प्राण में ने प्रवेश किया। तब वह शरीर उठकर खड़ा हो गया। तब देवताओं ने प्राण को ही सब देवताओं में श्रेष्ठ निश्चित किया। बल, ज्ञान, धैर्य, वैराग्य और जीवन शक्ति में प्राण को ही सर्वाधिक मानकर देवताओं ने उसी को युवराज पद पर अधिष्ठित किया। उस उत्कृष्ट स्थिति के कारण प्राण को अउक्त कहा गया है। अंततः समस्त चराचर जगत प्राणात्मक है। जगदीश्वर प्राण अपने पूर्व एवं बलशाली अंशों द्वारा सर्वत्र परिपूर्ण है। प्राणहीन जगत का अस्तित्व नहीं है। प्राणहीन कोई भी वस्तु नहीं को नहीं प्राप्त करती। इस जगत में किसी भी प्राणहीन वस्तु की स्थिति नहीं। इस कारण सब जीवों में श्रेष्ठ, सबका अंतरात्मा और सर्वाधिक बलशाली सिद्ध हुआ। इसीलिए प्राण पोषक प्राण को ही सर्वश्रेष्ठ कहते हैं। प्राण संवेदात्मक सब देवता प्राणमय हैं। बस भगवान वासुदेव का अनुगामी तथा सदा उन्हीं में स्थित है। मनीषी पुरुष प्राण को महाविष्णु का बल बतलाते हैं। महाविष्णु के महात्मा और लक्षण को इस प्रकार जानकर मनुष्य पूर्व बंधन का अनुसरण करने वाले अज्ञानमय लिंग को उसी प्रकार त्याग देता है, जैसे सर्प पुरानी केचुली को लिंग देह का त्याग करके वह परम पुरुष अनामय भगवान नारायण को प्राप्त होता है। शंख मुनि की कही हुई यह बात सुनकर व्यास ने पुनः पूछा, ब्राह्मण, यह प्राण जब इतना महान प्रभावशाली है और संपूर्ण जगत का गुरु और ईश्वर है, तब लोक में इनकी महिमा क्यों नहीं प्रसिद्ध है? शंख ने कहा, पहले की बात है, प्राण अश्वमेध यज्ञों द्वारा अनामय भगवान नारायण का यजन करने में गंगा के तट पर प्रसन्न पूर्वक गया। अनेक मुनिगणों के साथ उसने फलों के द्वारा पृथ्वी का शोधन किया। उस समय वहाँ समाधि में स्थित हुए महात्मा कर्ण बावी की मिट्टी में छुपे हुए बैठे थे। हल जोतने पर बावी गिर जाने से वे बाहर निकाल आए और क्रोधपूर्वक देखकर सामने खड़े हुए महाप्रभु प्राण को श्राप देते हुए बोले, देवेश्वर, आज से लेकर आपकी महिमा तीनों लोक में विशेषता भूलोक में प्रसिद्ध न होगी। हाँ, आपके अवतार तीनों लोक में विख्यात होंगे। व्याध, तभी से संसार में महाप्रभु प्राण की महिमा प्रसिद्धि नहीं हुई। भूलोक में तो उसकी ख्याति विशेष रूप से नहीं है। व्याध ने पूछा, महात्मे, भगवान विष्णु के रचे हुए करोड़ों एवं सहस्त्रों सनातन जीव नाना मार्ग पर चलने और भिन्न भिन्न कर्म करने वाले क्यों दिखाई देते हैं? इन सबका क्या एक सा स्वभाव क्यों नहीं है? यह सब विस्तार पूर्वक बतलाइए। शंख ने कहा, रजोगुण, तमोगुण और सत्वगुण के भेद 3 प्रकार के जीव समुदाय होते हैं। उनमें राजस स्वभाव वाले जीव राजस कर्म, तमोगुणी जीव तामस कर्म और सात्विक स्वभाव वाले जीव सात्विक कर्म करते हैं। कभी कभी संसार में इनके गुणों की विषमता भी होती है। उसी से वे ऊंच और नीच कर्म करते हुए तदनुसार फल के भागी होते हैं। कभी सुख, कभी दुख, कभी दोनों को ही मनुष्य की गुणसत्ता से प्राप्त होता है। प्रकृति में स्थित होने वाले जीव इन गुणों से बंधते हैं। गुण और कर्मों के अनुसार उनके फलों का भिन्न भिन्न फल
मिलता है। ये जीव फिर गुणों के अनुसार ही प्रकृति को प्राप्त होते हैं। प्रकृति में स्थित हुए प्राकृतिक प्राणी गुण और कर्म से व्याप्त होकर प्राकृतिक गति को प्राप्त होते हैं। तमोगुणी और जीव तामसी वृत्ति से ही जीवन निर्वाह करते और सदा महान दुख में डूबे रहते। उनमें दया नहीं होती, वे बड़े क्रूर होते हैं और लोक में सदा द्वेष से ही उनका जीवन चलता है। राक्षस और पिशाची और आदि तमोगुणी जीव हैं जो तामसी गति को प्राप्त होते। राक्षसी लोगों की बुद्धि मिश्रित होती है, वे पुण्य तथा पाप दोनों करते हैं। पुण्य से स्वर्ग पाते हैं और पाप से यातना भोगते हैं। इसी कारण वे मंद भाग्य पुरुष बार बार इस संसार में आते जाते रहते हैं। जो सात्विक स्वभाव के मनुष्य हैं वे धर्माशील, दयालु, श्रद्धालु, दूसरों के दोष को न देखने वाले तथा सात्विक वृत्ति से जीवन निर्वाह करने वाले होते हैं। इसलिए भिन्न भिन्न कर्म करने वाले जीव एक एक दूसरे से पृथक अनेक प्रकार के भाव हैं। उनके गुण और कर्म के अनुसार महाप्रभु विष्णु अपने स्वरूप की प्राप्ति कराने के लिए उनके कर्मों का अनुष्ठान करवाते हैं। भगवान विष्णु पूर्ण काम हैं, उनमें विषमता, निर्दयता आदि दोष नहीं। वे समभाव ही से ही दृष्टि पालन और संहार करते हैं। सब जीव सींचते और एक ही कुआं के जल से सभी वृक्ष पालते हैं तथा वे पृथक पृथक स्वभाव को प्राप्त होते हैं। बगीचा लगाने वाले किसी प्रकार विषमता और निर्दयता का दोष नहीं होता। देवादिदेव भगवान विष्णु का यह एक निमेष ब्रह्मा जी के एक कल्प के समान माना गया है। ब्रह्म कल्प के अंत में देवादिदेव शिरोमणि भगवान विष्णु का उन्मेष होता है, अर्थात वे आँख खोलकर देखते हैं। जब तक निमेष रहता है तब तक प्रलय है। निमेष के अंत में भगवान अपने उदर में स्थित संपूर्ण लोकों की सृष्टि करने की इच्छा करते हैं। सृष्टि की इच्छा होने पर भगवान अपने उदर में स्थित हुए अनेक प्रकार के जीव समूह को देखते हैं। उनकी कुक्षी में रहते हुए भी संपूर्ण जीव उनके ध्यान में स्थित होते हैं, अर्थात कौन जीव कहाँ के स्वरूप में है इसकी स्मृति भगवान को सदा बनी रहती है। भगवान विष्णु चातुर्य व्यवहार स्वरूप हैं। वे उनमें काल के प्रथम भाग से ही चतुर्व्यर रूप में प्रकट हो व्योगामी वासुदेव स्वरूप में महात्माओं में से किसी को साजुष्य साधक तत्व ज्ञान, किसी को सारूप्य, किसी को सामीप्य और किसी को सालोक्य प्रदान करते हैं। फिर अनुरूति मूर्ति में वश में स्थित हुए संपूर्ण लोगों को वे देखकर उन्हें प्रमुख मूर्ति के वश में देते हैं। सृष्टि करने वाले संकल्प करते हैं। भगवान श्री हरि ने पूर्ण गुण वाले वासुदेव आदि चर व्यों के द्वारा क्रमशः माया, जया, कृति और शांति को स्वयं स्वीकार किया है। उनमें संयुक्त चतुर्व्यवहारात्मक महाविष्णु ने पूर्ण काम होकर भी भिन्न भिन्न कर्म और वासना वाले लोगों की सृष्टि की है। उनमें काल का अंत होने पर भगवान विष्णु गुणा योग माया का आश्रय लेकर व्योगामी संकर्षण रूप से इस चराचर जगत का संहार करते हैं। इस प्रकार महात्मा विष्णु का यह सब चिंतन करने योग्य कार्य बतलाया गया है, जो ब्रह्मा आदि योग से संपन्न पुरुषों के लिए भी अनिश्चित एवं दुर्भाव्य है।